वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर यहाँ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए सीरियल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट के लास्ट सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि फंगतंग अपने ऑफिस जा रहा होता है और जंची से फ़ोन पर कुछ बात कर रहा होता है कि वो डोंग कंपनी ख़रीदना चाहता है और जंची से कहता है कि वो आज दोपहर तक ही उस कंपनी के मालिक से मिलना चाहता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपनी टीम से कहता है कि वो डोंग कंपनी की फाइनेंस रिपोर्ट तैयार करें और उन्हें टाइम लिमिट बताता है कि उसे ये काम 3 घंटे में चाहिए। पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर काम करना शुरू हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जंची किसी काम से लिफ्ट लेता है और वहाँ पर ऑफिस की काफ़ी लड़कियाँ होती हैं। वो जंची को देखकर खुश हो जाती हैं। उनमें से एक लड़की तो जंची को ब्रेकफास्ट भी देती है। और यहाँ मैं बताती चलूँ, जंची ऑफिस की लड़कियों में काफ़ी मशहूर होता है। वो सब लड़कियों से बहुत प्यार से बात करता था, तो लड़कियाँ उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस रहती थीं। और फिर शनशन और उसकी कोलीग भी वही सेम लिफ्ट ले लेती हैं। जंची शनशन से पूछता है कि वो किधर जा रही है, तो शनशन उसे बताती है कि वो ये डॉक्यूमेंट्स सीनियर मैनेजर जी को देने जा रही है। तो जंची शनशन से कहता है कि वो भी उधर ही जा रहा है, तो तुम ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूँगा और तुम ये ब्रेकफास्ट मेरे ऑफिस के टेबल पर रख देना। जब जंची अपना ब्रेकफास्ट शनशन को देता है तो लड़कियां शनशन से काफ़ी जेलस होती हैं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर अपनी टीम पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने ये जो रिपोर्ट तैयार की होती है उसमें एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लग जाता है, जबकि वो रिपोर्ट की बिना पर फंगतंग की कंपनी उस डोंग की कंपनी को खरीद रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का माहौल बन जाता है। सही रिपोर्ट तो उनके पास होती है और गलत रिपोर्ट उधर मीटिंग में चली जाती है। वो सही रिपोर्ट किसी भी हाल में फंगतंग तक पहुंचाना चाहते थे। उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से उनकी इस मीटिंग को रोकें। तब उनकी टीम में से लड़की बोलती है और कहती है कि शनशन जंची को जानती है, तो शनशन ये वो काम कर सकती है। तो ये वही लड़की होती है जो कि लिफ्ट में शनशन के साथ होती है और फिर शनशन को ज़बरदस्ती करके वो सही रिपोर्ट भेज देते हैं ताकि कंपनी नुकसान से बच सके। जबकि शनशन पूरी कंपनी में ज़लील होने के बाद जब फंगतंग के पास पहुंचती है तो मीटिंग तब तक हो चुकी होती है और वो कंपनी भी फंगतंग खरीद चुका होता है। और तब शनशन उसको सही रिपोर्ट का बताती है और उससे माफ़ी भी मांगती है, जबकि फंगतंग उसको गुस्सा दिखाकर चला जाता है। तो शनशन यही समझती है कि फंगतंग उसको जॉब से निकाल देगा, लेकिन जंची फिर शनशन को बताता है कि फंगतंग ने पेपर साइन करने से पहले ये गलती देख ली थी और उसने वो ठीक करने के बाद ही पेपर साइन किए थे। और जंची शनशन को तसल्ली देता है कि वो परेशान ना हो। फिर फंगतंग फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को मीटिंग में बुलाता है और उन्हें काफ़ी सुनाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो मैनेजर शनशन को सुना रहा होता है कि वो मीटिंग में टाइम से क्यों नहीं पहुंच सकी और उसको कहता है कि तुम बेकार हो, पता नहीं क्यों तुम्हें एचआर डिपार्टमेंट वालों ने रख लिया, मैंने तो तुम्हारा नाम काट दिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शनशन की कुलीग्स शनशन के खिलाफ बातें कर रही होती हैं, जो कि शनशन सुन लेती है और ये सुनकर काफ़ी दुखी होती है। तब भी एक लड़का आता है जिसका नाम दोफन होता है और जो कि आचिया को जानता होता है। वो यहाँ पर पानी के फिल्टर वगैरह ठीक करने का काम करता होता है। आचिया और दोफन ने इकट्ठे ही स्टाफ मीटिंग ली थी, इस वजह से वो एक दूसरे को जानते थे। शनशन को जब पता चलता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉय ने स्टाफ ट्रेनिंग ली है तो उसने क्यों ट्रेनिंग नहीं ली, उसको कंपनी की तरफ से क्यों ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। तब शनशन यही सोचती है कि वो बस उसको यहाँ ब्लड देने के लिए ही रखा है। वो इन सब चीज़ों का सोचते सोचते फंगतंग के ऑफिस वाली जगह पर आ जाती है, जहाँ पर शनशन की मुलाकात फिर से फंगतंग से हो जाती है। फंगतंग शनशन को कहता है कि ये ऑफिस वाली साइड है और यहाँ एम्प्लॉय का आना मना है, तुम्हें ये सब ट्रेनिंग में नहीं बताया गया था क्या। फिर शनशन उसको बताती है उसने ये स्टाफ ट्रेनिंग नहीं ली थी क्योंकि उसको इस ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया था। बाद में फंगतंग को जंची से पता चलता है कि फंगतंग के दादाजान ने यह रूल रखा था कि जो भी AB नेगेटिव ब्लड वाला इंसान इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। उन्होंने ये सब अपनी पोती के लिए किया था। उनका ये सब करने का मकसद यही था कि बाद में इस एम्प्लॉय को ब्लड देने के लिए बुलाया जा सके जब भी ज़रूरत हो।